एक बार की बात है, किशनपुर नामक गांव में एक पति पत्नी का जोड़ा वहां रहने आता है। ये गांव अच्छा है और यहाँ हमारा काम अच्छा चल सकता है। यहाँ सुविधाएं भी हैं। लग तो रहा है, बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। रजत चारपाई पर बीमार अवस्था में लेटा हुआ था। चिंता मत कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। ठीक है, मैं जल्दी से सारा काम सेट कर देती हूँ। उसके बाद आपके लिए खाना बना दूंगी। कमला घर का सारा काम करती है। शाम को उसके पास उसकी पड़ोसन उससे मिलने आती है। जी, आप यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं, तो कैसा लगा आपको हमारा गांव? मुझे तो बहुत पसंद आया। जी, मैंने आज खाने में डोसा बनाया था। मैंने सोचा कुछ आपके लिए भी ले चलूं, क्योंकि आप तो शिफ्टिंग में बिजी हो गए ना, तो ऐसे में काम बहुत हो जाता है और खाना बनाने का ठीक से वक्त भी नहीं मिलता। शुक्रिया, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। अरे शुक्रिया कैसा, ये तो एक पड़ोसी का फर्ज होता है। आइए, आप अंदर आइए। जी, अभी तो मैं चलती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलने ज़रूर आऊँगी। बाकी आप डोसा खाकर ज़रूर बताना कि कैसा बना था। जी ज़रूर। रितु खाना देकर वहाँ से चली जाती है और कमला टिफिन लेकर अंदर आती है। कौन था? हमारी पड़ोसन थी, हमारे लिए खाना देकर गई है। कितनी अच्छी है ना, वरना आजकल कौन ही किसी के बारे में इतना सोचता है। लाओ खाना लगा दो। हाँ, कमला और रजत खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कमला जल्दी उठती है और वड़ा पाव बनाने लगती है। कमला वड़ा पाव बनाकर बेचने जाती है, क्योंकि इसी से उसके घर की रोजी रोटी चलती है। मैंने खाना बना दिया है, भूख लगे तो खा लेना। अब मैं काम पर जा रही हूँ। हाँ ठीक है। रजत अपाहिज था, इसलिए वो कुछ काम नहीं कर सकता था, तो घर की सारी जिम्मेदारी कमला के कंधों पर ही थी। अपनी टोकरी लेकर कमला काम पर निकल जाती है। वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव, बढ़िया बढ़िया ताज़ा वड़ा पाव। एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे, केवल 20 रुपए में। सिर पर टोकरी लेकर कमला गली गली घूम रही होती है। उसकी आवाज़ सुनकर एक बच्चा घर से बाहर निकलता है। काकी, मुझे भी वड़ा पाव खाना है। ठीक है बेटा, मैं अभी घर से पैसे लाता हूँ। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कमला उस बच्चे के साथ उसके घर के पास पहुँच जाती है। वो बच्चा घर के अंदर जाता है और अपनी मम्मी से पैसे लेकर आता है। लो काकी, पैसे। हाँ, कमला उस बच्चे को वड़ा पाव देती है और फिर से अपनी टोकरी लेकर वहाँ से चली जाती है। कमला बहुत ही सस्ता वड़ा पाव बेच रही थी, इसीलिए पहले ही दिन उसके सारे वड़ा पाव बिक जाते हैं। पूरे दिन काम करके कमला घर लौटती है। आज तो सारे वड़ा पाव बिक गए। क्योंकि मैंने सस्ते वड़ा पाव बेचे हैं। अब यहाँ अगर काम जमाना है तो पहले कम से ही शुरुआत करनी होगी। अगर अच्छा काम चाहिए तो ग्राहक तो बनने ही होंगे। अच्छा, बाकी और कोई खबर हाथ लगी? फिलहाल तो नहीं, आज तो पहला ही दिन था, जरा समय तो लगेगा। हाँ। अगले दिन फिर से कमला वड़ा पाव बनाकर अपने काम पर निकल जाती है। वो गली गली वड़ा पाव बेचती है। वो सस्ते और स्वादिष्ट वड़ा पाव बेच रही थी, इसीलिए उसके वड़ा पाव जल्दी ही बिक जाते थे। एक दिन, आप इतने अच्छे वड़ा पाव बनाती हैं, हमें तो पता ही नहीं था। मेरे बच्चों को भी आपके हाथ के वड़ा पाव बहुत पसंद आते हैं। शुक्रिया, मैं तो अब बहुत सालों से ये काम कर रही हूँ। उन्हें यहाँ आए कुछ दिन हो गए थे। अब सब उन्हें अच्छे से जानने लगे थे। सभी अक्सर कमला की मदद भी करते थे, क्योंकि उन्हें उस पर और उसके पति पर तरस आता था। दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन गांव के एक घर में चोरी हो जाती है, जिससे आसपास के घरों में थोड़ा हड़कंप मच जाता है। अगले दिन गांव में बैठक होती है। चोरी कब हुई? सरपंच जी, हम कल शाम को घर से बाहर गए थे। घर में ताला लगा हुआ था। जब सुबह घर वापस लौटे तो ना हमारे घर पर ताला था और ना ही घर में कीमती सामान। सोचने वाली बात है। आज तक तो कभी हमारे गांव में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब से हमें सावधान रहना होगा। फिलहाल इस मामले में आगे जांच बढ़ाई जाएगी, इसलिए तब तक सभी जरा ध्यान रखें। कुछ दिन बाद कमला फिर से वड़ा पाव बेचने जाती है। तब वो बच्चा चौखट पर कमला के आने का इंतजार कर रहा था, जिसने सबसे पहले कमला से वड़ा पाव खरीदा था। कमला को आता देख वो खुश हो जाता है। काकी, काकी, आप आ गई।
हाँ बेटा, मैं आ गई। कमला उस बच्चे को वड़ा पाव देती है और उस बच्चे की माँ को वहाँ ना पाकर उससे पूछती है, बेटा क्या तुम्हारी माँ घर पर नहीं है? नहीं काकी, अभी मम्मी किसी काम से बाहर गई है। ये अच्छा मौका है। कमला सही मौका देखकर तबीयत खराब होने का नाटक करती है। बेटा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बहुत गर्मी है ना, इसलिए शायद। तुम मेरे लिए जरा ठंडा पानी लेकर आओगे? ठीक है काकी, मैं अभी लेकर आता हूँ। जैसे ही वो बच्चा रसोई में पानी लेने जाता है, कमला बिना कुछ समय गवाए घर के अंदर के सामने के कमरे में चली जाती है, जहाँ पर कुछ कीमती सामान रखा हुआ था। इस गांव के आदमी कितने मूर्ख हैं, यहाँ मेरा काम अच्छा चलेगा। कमला अपनी तेज रफ्तार से सारा सामान चोरी करके वापस बाहर आ जाती है। उसके बाद वो बच्चा पानी लेकर आता है। लो काकी, पानी पी लो। शुक्रिया मेरे बच्चे, तुम कितने प्यारे हो। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है और सीधा अपने घर पहुँच जाती है। आज इतनी जल्दी घर आ गई? हाँ, आज मेरा काम जल्दी ही निपट गया। लेकिन टोकरी तो भरी हुई है, वड़ा पाव तो नहीं बिके। आज इतना अच्छा माल हाथ लग गया तो वड़ा पाव बेचने की क्या जरूरत रह गई थी। ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? एक चांदी की मूर्ति थी और एक सोने की अंगूठी। ये सुनकर तो रजत खुश हो जाता है। बस इसलिए तुम जल्दी आ गई? बाकी दिन का काम पूरा तो करती, बाकी घरों में भी तो निगरानी करनी है। हाँ जरूर, ये काम इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लगता है। अगर कहीं बाहर जाती और किसी ने मेरे हाथ में ये सामान देख लिया होता तो बुरी ना फंसती। खुद तो पूरा दिन बस बिस्तर पर पड़े रहते हो, बाहर जाकर काम तो मुझे करना होता है ना। रजत अपनी चारपाई से उठते हुए कहता है, हाँ, पूरे दिन बिस्तर में पड़े रहने का नाटक करना कितना मुश्किल होता है, पता भी है। ओहो, मेरी तो कमर ही अकड़ गई। लेकिन ये नाटक भी जरूरी है ताकि सबको हम पर तरस आए और किसी को शक ना हो। और भी मेरे पास कुछ घरों की जानकारी है। अगला निशाना हमारा वही होगा। वड़ा पाव बेचना तो कमला का सिर्फ बहाना था, लेकिन उसकी आड़ में वो कुछ अलग ही काम कर रहे थे। अगले कुछ दिनों में गांव के कुछ घरों में चोरी हो गई थी। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। अब तो चोरियां बढ़ती ही जा रही हैं। हमें ज्यादा सावधानी की जरूरत है। हाँ सरपंच जी, मेरे घर में तो दिन दिहाड़े चोरी हुई थी। मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और चिंटू तो घर पर ही था। उसके बाद भी ऐसा हुआ। अब तो डर लगने लगा है। हाँ, हमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। मेरे घर से भी कुछ रुपए चोरी हो गए। हाँ, हम सब जल्दी ही उस चोर को पकड़ेंगे। गांव में सभी लोग चिंतित थे कि अब अचानक से चोरियां कैसे बढ़ रही हैं। एक दिन फिर से कमला जब वड़ा पाव बेचने जा रही थी। वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव, बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा वड़ा पाव, एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। कमला को कुछ महिलाएं रोकते हुए कहती हैं, अरे कमला रुको। हाँ क्या हुआ? तुम भी जरा अपने घर का ध्यान रखना, गांव में चोरियां बढ़ती जा रही हैं। कल भी बैठक हुई थी, तुम आई नहीं थी ना, इसलिए सोचा तुम्हें बता दूं, क्योंकि हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ मैंने सुना, पता नहीं क्या हो रहा है। उस चोर की वजह से सबको कितनी परेशानी हो रही है। हाँ वही तो, मेरी इतनी सुंदर चांदी की मूर्ति थी और एक सोने की अंगूठी, सब चोरी हो गया। इसके अलावा मेरे पास ज्यादा कुछ था भी नहीं। हाँ, इन चोरों को इस बात से मतलब थोड़े होता है, ये तो बस एक नंबर के लालची होते हैं, लालची। हाँ इसीलिए तुम भी ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, आप सब भी ध्यान रखना। आपके सामान के बारे में किसी को खबर ना हो, और कुछ मदद चाहिए हो तो मुझसे कहना। हाँ ठीक है। इतना कहकर कमला तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन एक महिला उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लगी? कैसी गड़बड़? मुझे ये कमला कुछ ठीक नहीं लगती। और तुमने सोचा जब से ये आए हैं तभी से ऐसा हो रहा है। पायल, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? ये बेचारी घर घर जाकर वड़ा पाव बेचती है, इसका पति अपाहिज है और ये बहुत अच्छी है, ये ऐसा नहीं कर सकती। ये तो महज एक इत्तेफाक है, जो होना है वो तो कभी भी हो सकता है। हाँ तुम इतना मत सोचो। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। बात करके सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले कई दिनों तक चोरियां काफी बढ़ रही थी और फिर एक दिन, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना किसी को हम पर शक हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी हमने यहाँ मोटा हाथ मारा है,
हाँ सही कहते हो, हमें दूसरे गांव में भी तो भेष बदल कर जाना है। वैसे हमने सबसे ज्यादा समय यहीं बिताया है और इस गांव के लोग कितने मूर्ख हैं, किसी को हम पर शक ही नहीं हुआ। तभी तो यहाँ से हमें सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ। कल तक बिरजू दूसरे गांव में हमारा इंतजाम कर देगा। हम कल रात को यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, अब कल तक मैं आराम करूंगी। कमला और रजत काफी खुश हो रहे थे, लेकिन उनके लिए भी एक सरप्राइज बाकी था। अगली रात जैसे ही दोनों भागने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो वो सामने देखकर हैरान हो जाते हैं कि सभी गांव वाले उनका इंतजार कर रहे थे। तो ये सब सच है, तुम बस एक बहरूपिये थे। मुझे तो पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी, मेरा शक सही था। पकड़ लो उन्हें। उन्हें कुछ गांव वाले पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? आज तक हमें कोई नहीं पकड़ सका। झूठ एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। तुम? हाँ, मैं। तुमने हमारे गांव में भी यही सब किया, और शुक्र है कि मैं इस गांव में काम से आया तो मुझे यहाँ का हाल पता चला कि यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हमारे गांव में हो रहा था। तो मैंने सरपंच जी को सब कुछ बताया है। हाँ, और जब हमें पता चला कि तुम इसके पीछे हो तो हम यहाँ रंगे हाथ तुम्हें पकड़ने आ गए। अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। झूठ एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है, और अच्छा हुआ तुम पकड़े गए, नहीं तो तुम्हारे लालच की वजह से और न जाने कितने लोगों का नुकसान होता। अब तुम आराम से जेल की हवा काटो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वाह, गलत तुमने किया और तुम हमें कह रही हो कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने तुम पर तरस खाया और तुम्हारे बारे में इतना सोचा, लेकिन तुम तो षड्यंत्र रचकर यहाँ पर आए थे। हाँ, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इस तरह कमला और रजत पकड़े जाते हैं और उनका सच सबके सामने आ जाता है। गांव वालों को उनका चोरी हुआ सामान भी वापस मिल जाता है।